आपको ऐसा नहीं लगता कि हम इंसान भी एक छोटे बच्चे जैसा जिंदगी भर व्यवहार करते रहते हैं? हमें सब चीज तुरंत चाहिए होता है। जैसे एक छोटे बच्चे को हर चीज उसके सोचते ही उसको मिलनी चाहिए, ऐसा हमारे साथ भी तो होता है। हम तुरंत हर चीज को चाहिए। हम जो चीज सोचते हैं कि हमें मिले तो वो हम उसके लिए जिद पकड़ लेते हैं और लगते हैं भगवान के सामने हाथ जोड़ने। कभी भी हम अपने उस पिता पर भरोसा नहीं रखते कि वो हमें जो भी देगा अच्छा देगा, क्योंकि जैसे हम अपने बच्चों के लिए अच्छा करते हैं तो वो भी तो हमारे परम पिता हैं, तो वो हमारे लिए बुरा कैसे सोच सकते हैं। आइए इस पर हम एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में ये शोर होता है कि भगवान जी आज सबको प्रसाद देंगे, एक सेब देंगे प्रसाद में सभी को। तो खूब लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। तो उसमें एक बच्ची भी सुनती है, छोटी बच्ची रहती है, वो भी सुनती है कि भगवान प्रसाद देंगे, तो वो भी लाइन में लगती है। फिर वो जो लाइन उसकी खत्म होने वाली रहती है वो भी पेशेंस के साथ लाइन में खड़ी रहती है। जब वो भगवान के पास उसका नंबर आता है तो भगवान उसको एक बड़ा सा सुंदर सा एप्पल देते हैं प्रसाद के रूप में। वो जैसे ही लेके जा रही थी उसका एप्पल जो है वो नीचे नाली में गिर जाता है, कीचड़ में। फिर वो मुंह बना लेती है कि अब फिर क्या होगा, मेरा तो प्रसाद चला गया। लेकिन उसके फिर वो देखती है कि और दूसरी एक लाइन लगी थी, बहुत लंबी लाइन, पहली वाली से भी ज्यादा लंबी लाइन थी। लेकिन उसको लगा कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर प्रसाद लेना है भगवान से तो मुझे लाइन लगानी पड़ेगी। वो फिर लाइन लगाती है, देखती है कि सभी लोग धैर्य के साथ लाइन में खड़े हैं अपनी अपनी बारी के लिए। तो वो यही सोच रही थी कि मुझे प्रसाद मिला भी, गिर भी गया, भगवान ने फिर मुझसे दोबारा मेहनत करवाई। वो बार बार अपने मन में यही सोच रही थी, जैसा हम लोग सोचते हैं हमेशा कि हमारा कोई भी काम नहीं बन रहा है। ये सब हम लोग के अंदर यही सब तो सोच चलती रहती है। तुरंत हम अविश्वास में पड़ जाते हैं। तो वो बच्ची जब भगवान के पास जाती है तो इस बार भगवान जी ने उसे और बहुत सुंदर बड़ा सा उसको एप्पल प्रसाद के रूप में दिया। फिर वो भगवान जी से बोलती है कि भगवान जी, मुझे पहली बार ही जब इतना अच्छा मिला था प्रसाद तो वो नाली में क्यों गिर गया, क्यों वो कीचड़ में गिर गया, मुझे फिर से दोबारा इतनी लंबी लाइन लगानी पड़ी। तो भगवान जी बोलते हैं, बेटा मैं समझता हूँ तुम्हारे अंदर क्या प्रश्न चल रहा है, वो मैं समझ रहा हूँ। आज के समय में किसी में धैर्य ही तो नहीं है, हर किसी को तुरंत चाहिए। वो जो तुमको मैंने पहला प्रसाद दिया था एप्पल का, उसको वो पीछे की तरफ से थोड़ा सा गला हुआ था, सड़ा हुआ था, जो कि तुम्हारे लिए उत्तम नहीं था, इसलिए उसको मैंने गिरा दिया, तुमसे दूर कर दिया। फिर तुम दूसरी लाइन जो कि बहुत लंबी क्यों थी पता है? क्योंकि दूसरा जो टोकरी आने वाला था वो पेड़ पर था एप्पल, फिर उसको तोड़ा जाता, फिर उसको लाया जाता तो उसमें वक्त लगता। और तुम्हारे पास फ्रेश आता, जब वो लड़की लगी थी दूसरी बार तो उसके सामने नई फल एप्पल की टोकरी आती है। उसको यही लग रहा था शुरू शुरू में कि अब तो सब एप्पल खत्म होने वाले हैं, इतनी लाइन है, इतना वो है, प्रसाद खत्म हो जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन उसको मिलता है और बहुत अच्छा मिलता है। तो भगवान बोलते हैं कि मैं अपने बच्चों को खराब चीज क्यों दूं? उन- अगर उनके अंदर धैर्य है तो मैं अच्छी ही चीज देने के लिए तैयार रहता हूँ। इसी तरह मैंने तुम्हारी खराब चीज को गिरवा कर अच्छी चीज के लिए लाइन लगवाया कि जिससे कि तुम और अच्छी चीज को पा सको। तो फिर वो लड़की को समझ में आता है। तो रियल बात है कि जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बेस्ट करते हैं, हम उनके ऊपर भरोसा कर लेते हैं एक बार के लिए कि चलो मेरे पेरेंट्स है अच्छा करेंगे, तो हम अपने परम पिता के ऊपर क्यों नहीं भरोसा करते हैं? इसलिए हमें अपने इष्ट पर, हमें अपने भगवान पर भरोसा करके ये सोचना चाहिए कि वो जो करेंगे अच्छा करेंगे, कोई भी चीज वो खराब नहीं करते। और हमें डेली उनको धन्यवाद करना चाहिए। हम शुक्रिया ही तो नहीं करते, हम थैंक्स भगवान, दुनिया में हर किसी को थैंक्स बोल देंगे, लेकिन क्या हम कभी भी पूजा घर में जाते हैं या पूजा करते हैं या ऐसे ही हर एक एक घंटे पे क्या हमें भगवान को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? भगवान थैंक यू, भगवान थैंक यू, मेरे साथ जो भी अच्छा हुआ उसके लिए आपको धन्यवाद।
हम कब करते हैं भगवान को धन्यवाद? हमें कोई धन्यवाद करता है, थैंक यू बोलता है तो कितना अच्छा लगता है, हमें लगता है कि हम कितने स्पेशल हो गए। लेकिन क्या वो स्पेशलपन हम भगवान को एहसास दिलाते हैं कि नहीं भगवान, मेरे जीवन में जो भी अच्छा है, जो भी चीज हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है। इसलिए प्लीज हम लोग अपने अंदर ये बदलाव जरूर लाएं कि सबसे पहले भगवान को डेली थैंक्स बोले, डेली यूनिवर्स को थैंक्स बोले। जब हम किसी को थैंक्स बोलते हैं तो वो हमारे लिए नेक्स्ट टाइम फिर अच्छा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए भगवान को थैंक्स जरूर बोलना है और डेली बोलना है। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो, मेरी बातें सही लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। बाय बाय। जय श्री राम।